ये है कि ग्रामर इज ए वे ऑफ पुटिंग वर्ड्स टुगेदर। ग्रामर जो है एक माध्यम है, शब्दों को एक साथ रखने का तरीका है, और इसी को क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। तो अपन समझ सकते हैं ग्रामर का मीनिंग क्या है। व्याकरण नहीं है वो, इसका हिंदी में समानार्थी शब्द है, यानी कभी इसका मीनिंग होता ही नहीं है। मीनिंग अगर आप बात करेंगे ग्रामर की, तो ग्रामर इज ए वे ऑफ पुटिंग वर्ड्स टुगेदर। एक थोड़ा सा इंटरप्ट करेंगे कि आप जो है ना, ये बोलते हैं ये वर्ड है एक, और एक ये वर्ड है। तो याद रखिएगा जब अपन एक सिंगल एफ वाला वर्ड पढ़ रहे हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन करना है अपने को ऑफ, और जो डबल एफ वाला है ये होता है ऑफ। ये क्या है, ऑफ। तो आप कभी भी ये पढ़ें तो क्या करना है, ओ, क्या बोलना है, ओ। तो ग्रामर इज ए वे ऑफ पुटिंग वर्ड्स टुगेदर। ग्रामर जो है एक माध्यम है, शब्दों को एक साथ रखने का एक तरीका है। ये डेफिनेशन है ग्रामर की, ठीक है। तो कितना पढ़ पाए अपन, एक बार अपन समझ लें चीजों को। ग्रामर जो है इसका ओरिजिन, अगर इसकी मूल की अपन बात करते हैं तो ग्रामा शब्द से बना है, और ग्रामा शब्द जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या होता है, समथिंग रिटर्न ऑफ a letter of the alphabet। जो लेटर ऑफ अल्फाबेट से लिखी जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, ग्रामा, और इसके क्या बना, ग्रामर। अब बात करें कि ग्रामर क्या है, तो ग्रामर आपको बताया गया है कि ग्रामर इज ए वे ऑफ पुटिंग वर्ड्स टुगेदर, यानी ग्रामर जो एक माध्यम है, एक तरीका है, शब्दों को एक साथ रखने का तरीका है, उसको अपन क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। अब ये चीज कैसे है, इसको थोड़ा सा अपने को समझना है। कैसे, जैसे मैं कहूं ही एंड सी, और यहां कहते हैं आर प्रेजेंट, ठीक है। अब यहां समझिए, अब ये यहां पर जो है अपन शब्दों को सही रख रहे हैं, यहां आर रख रहे हैं, यहां क्या नहीं रख सकते अपन, इज नहीं रख सकते, यहां क्या रख सकते हैं, केवल आर। ये शब्दों को शायद रखने का तरीका है, ठीक है। आप बोले इसमें क्या फर्क है, तो थोड़ा सा अगर आप चीज को और समझना चाहें तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको कहा गया आई, यहां तो आएगा गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, लेकिन मैं कहूं ही है तो ये क्या बन जा रहा है, अब आप एक गर्ल लिखें टू स्कूल, तो ये सेंटेंस क्या है, गलत हो चुका है। ये तो है सही लेकिन ये गलत, शब्द को सही साथ नहीं रख पा रहे, क्योंकि आई क्या है, प्रेजेंट टेंस में प्लूरल माना जाता है। क्या माना जाता है, प्लूरल, तो आपके साथ प्लूरल की वर्ब है। फिर यहां पर ही क्या माना जाता है, सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, ये गलत हो चुका। अगर आपको सही करना है तो क्या करेंगे, ही गोज टू स्कूल, ये ऐसा नहीं, ठीक है ना। यानी जैसा सब्जेक्ट है वैसा उसमें आप वर्ब फिल करेंगे। अब यहां से समझ लें कि वर्ब में आप बेस फॉर्म है वो हमेशा प्लूरल है, लेकिन उसमें ऐसे ही ऐसा ऐड कर रहे हैं आप, तो वो वर्ब क्या है, सिंगुलर है। तो इतना समझ लीजिए, शब्दों को एक साथ रखने का तरीका ग्रामर कहलाती है। तो इतनी सी अपन ने बात जानी है अभी कि ग्रामर क्या है। ग्रामर इज ए वे ऑफ पुटिंग वर्ड्स टुगेदर। ग्रामर शब्दों को एक साथ रखने का माध्यम है, तरीका है। ग्रामर शब्द के ओरिजिन पे जाए तो ग्रामा शब्द से बना है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ क्या है, समथिंग रिटर्न ऑफ ए लेटर ऑफ एन अल्फाबेट, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। यहां पर थोड़ा सा अपन ये समझेंगे कि अपना जो सिलेबस है वो ग्रामर पे है। ग्रामर की आपको बेसिक यूनिट आनी चाहिए। या बात करें हायरार्की ऑफ इंग्लिश, हायरार्की ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश की हायरार्की क्या है। जिस तरीके से आप बात करें स्कूल के अंदर है तो हायरार्की होती है, सब प्रिंसिपल है, उसके नीचे वाइस प्रिंसिपल है, फिर फर्स्ट ग्रेड टीचर है, सेकंड ग्रेड टीचर है, थर्ड ग्रेड टीचर है, पियोन है। तो ऐसे की सिस्टम होता है, वो हायरार्की होती है। वो क्या है, हायरार्की है। ऐसे ही आपका पुलिस में होता है, ऐसे आपके जैसे अपन बात करें अपने पॉलिटिकल पोस्ट है उनमें भी होता है। तो वैसा ही ठीक प्रोसेस इंग्लिश में भी है कि आपको हायरार्की ऑफ इंग्लिश पता होनी चाहिए। तो हायरार्की ऑफ इंग्लिश क्या है ये समझ लीजिए। अगर अपन बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले नाम आता है फनीम। सबसे पहली यूनिट क्या है, फनीम है। इससे ऊपर अगर जाएं तो मॉर्फीम है। कौन सी है, मॉर्फीम। इससे ऊपर जाएं तो अपने पास है वर्ड, और वर्ड से ऊपर जाएं तो अपने पास है फ्रेज, और फ्रेज से ऊपर जाएं तो अपने पास है क्लोज, और क्लोज से भी ऊपर जाएं तो अपने पास है सेंटेंस, और सेंटेंस से भी अगर आप ऊपर जाते हैं तो आता है डिस्कोर्स। क्या आता है, डिस्कोर्स। ये सात है, ठीक है। सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट है लैंग्वेज की यूनिट, वो अपने पास क्या है, फनीम है। फिर कौन सी है, मॉर्फीम है, फिर है वर्ड है, फिर फ्रेज है, फिर क्लोज है, फिर सेंटेंस है, फिर डिस्कोर्स है। लेकिन अच्छी बात यह है
कि अपन जो ग्रामर पढ़ रहे हैं, अपन लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं, तो अपने को यहां से बिगनिंग नहीं है, अपने जो है केवल ये चार जो हैं कौन कौन से, एक तो अपने पास वर्ड, एक फ्रेज और एक है अपने पास क्लोज और एक है सेंटेंस, इनसे काम चल रहा है। ये चार जो हैं इनसे अपना सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। आपने को ग्रामर जाननी है, ये लिटरेचर के हैं, बाकी अपन समझेंगे वन बाय वन सभी को, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपन फनीम क्या होती है। क्या वर्ड है अपने पास, फनीम। तो देखिएगा फनीम वर्ड क्या है, अगर इसका हिंदी में अपन बात करें तो फनीम को समझिए। फनीम क्या है, इसको सवनीम ऐसे बोलते हैं, धवनीम बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए, धवनीम। ये क्या आती है, स्मॉलेस्ट, क्या है, द स्मॉलेस्ट, ये ऐसे कर दें, फनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। किसी भी भाषा की है ना सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी जो यूनिट है, जो सबसे छोटी इकाई है, वो क्या होती है, अपने पास फनीम होती है। क्या होगी, फनीम। याद रखिए, कोई भी लैंग्वेज हो। अब कहीं थोड़ा सा ऐसा आइडिया हो रहा होगा कि फनीम कह रहे हैं, लेटर नहीं है क्या, लेटर नहीं है, स्मॉलेस्ट फनीम है। वो साउंड जो होती है ना वो फनीम होती है, और वो लेटर, अगर लेटर आप मान लीजिए एग्जाम में आ गया द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो उसमें एक आ गया आपके पास लेटर और एक आ गया फनीम, तो आपको चूज करना है फनीम। हाँ, फनीम नहीं है तो आप लेटर कर सकते हैं, बाकी इसको समझते हैं स्मॉलेस्ट है ये, ठीक है। इसलिए आपके पास फर्स्ट है। दूसरी आपको क्या बताई गई है, अगर दूसरी देखें तो दूसरी का नाम अपने पास यहां आ रहा है क्या, मॉर्फिम। मॉर्फिम का मतलब होता है अव्यय। क्या मतलब है, अव्यय। अब ये क्या होता है समझिएगा, आप हिंदी को तो रहने दीजिए, इसको इंग्लिश में समझने की कोशिश कीजिए। द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड मॉर्फिम। क्या है, द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। क्या कहलाएगी अपने पास, मॉर्फिम में। अब क्या फर्क है, अब देखिए कंपैरिजन करेंगे अपन। यहां मैंने क्या कहा, फनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, लेकिन यहां क्या बात कर रहे हैं, द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। क्या कहलाएगी, मॉर्फिम। दोनों में फर्क है। इसमें क्या आया है अपने पास, मीनिंगफुल है। क्या है, मीनिंगफुल। क्या वर्ड है अपने पास, मीनिंगफुल वर्ड है। लेकिन जब अपन बात कर रहे हैं किसकी, फनीम की, इसमें केवल स्मॉलेस्ट यूनिट लिखा है, जबकि मॉर्फिम में अपन क्या लिख रहे हैं, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ये इसमें फर्क अगर आप समझे, हिंदी के अंदर जाके समझे, तो आप थोड़ा क्लियरली समझ पाएंगे चीज को। देखिएगा कैसे, जैसे आपने बात की हिमालय है, क्या है, हिमालय वर्ड, ठीक है। इसको अगर अपन दो टुकड़े करें तो ये बना हिम, ये क्या है, हिम, और यहां क्या है, आले। क्या वर्ड है, आले। अब ये जो है ना मॉर्फिम है, ये क्या है, मॉर्फिम है, आपके फर्स्ट मॉर्फिम है, और ये आपकी क्या है, मॉर्फिम सेकंड है। समझिएगा कैसे, दो शब्दों का मेल है, दो शब्दों का यहाँ पे मेल है। अब हिम का अर्थ होता है बर्फ, हिम का अर्थ क्या है, बर्फ, और आले का अर्थ क्या होता है, निवास। तो ये दोनों मीनिंगफुल है, दोनों क्या है, मीनिंगफुल है, और मीनिंगफुल यूनिट जो है इस वर्ड में वो क्या है, मॉर्फिम है, हिम और आले। अब पूछे आप फनीम क्या है, तो फनीम इससे आगे जाके डिवाइड होगी। जैसे आपके पास हिम है, इसको क्या लिखेंगे, ये है, ठीक है, फिर ई है, फिर मैं है, फिर ए है, तो ऐसे बनेगी। ये क्या है आपकी फनीम फर्स्ट, ये फनीम सेकंड, ये फनीम थर्ड, और ये फनीम फोर्थ। इन्हें क्या कहते हैं अपन, फनीम कहते हैं। ऐसे आले में निकल आएंगी, यानी आपका जो साउंड जो होती है ध्वनि, वो क्या कहलाती है, आपके फनीम है। जबकि इन फनीम से मीनिंगफुल यूनिट जो बनेगी वो क्या है, मॉर्फिम। मीनिंगफुल यूनिट क्या बनेगी, मॉर्फिम, ठीक है। इससे आगे चले अपन, तो अपने थर्ड जो कैटेगरी थी वो अपन ने क्या लिखी है, वर्ड।
अपने पास क्या है थर्ड कैटेगरी, वर्ड। यहां से अपने को समझना है चीजों को। वर्ड क्या होता है? वर्ड यानी अपन बोले शब्द। शब्द क्या है इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। शब्द का मतलब है ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज सम मीनिंग। शब्दों का ऐसा समूह है जिसका कुछ अर्थ होता है, उसको क्या कहते हैं अपन? वर्ड कहते हैं। शब्दों का ऐसा अक्षरों का, इसका अक्षरों का ऐसा समूह है जिसका क्या हो कोई अर्थ होता है, उसको अपन क्या कहेंगे? वर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास है बॉय, BOY, बॉय यानी लड़का। ये वर्ड है साहब, ये क्या है? वर्ड है। लेकिन आप इसको लिख दें YOB तो ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड है लेकिन ये वर्ड नहीं है। जैसे मान लीजिए ग्रुप ऑफ लेटर्स है विच हैज सम मीनिंग। मीनिंग कहां से मिलेगा? डिक्शनरी में मिलेगा। किसमें मिलेगा आपको मीनिंग? डिक्शनरी में मिलेगा। अब वो डिक्शनरी में जो मीनिंग मिल रहा है वही वर्ड है। अब आप कोई भी लेटर को ग्रुप में लिख दीजिए, उसका मीनिंग है ही नहीं, डिक्शनरी में वो कंसिस्ट ही नहीं करता है, तो वो वर्ड नहीं है। ठीक है। अब वर्ड में और मॉर्फिम में अगर अपन देखें, एक वर्ड है ना वो मॉर्फिम हो सकता है या एक से ज्यादा मॉर्फिम वर्ड हो सकती है। समझिए यहां पर आपको थोड़ा सा बैठ जाना है और अपन बात करें मॉर्फिम वाली। ये मॉर्फिम का था। ठीक है। अब यहां से अगर चीज समझे कि कितने अक्षरों में स्मॉलेस्ट मॉर्फिम हो सकती है, ये देखिए कितने अक्षर हैं। आई यानी जो आपका हिंदी का समानार्थी शब्द है, आप कहते हैं मैं। ठीक है। नहीं आ रहा है? एक का मतलब क्या होता है? वन होता है। तो कितने अक्षर में लिख सकते हैं मॉर्फिम को? एक लेटर में लिख सकते हैं, ज्यादा लेटर में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ज्यादा। जैसे इन है, ये क्या है? मॉर्फिम। यही क्या है? वर्ड है। ठीक है। तो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है, एक लेटर में भी मॉर्फिम आ सकती है। वर्ड जो अब ए है, ए का मीनिंग क्या होता है? एन होता है। ऐसे ही एन का अगर आप मीनिंग देखें तो वो भी वर्ड है। ठीक है। तो इनको क्या कहेंगे अपन? मॉर्फिम। एक मॉर्फिम वर्ड बन सकती है, कई मॉर्फिम मिलकर भी वर्ड बन सकती है। जैसे यहां अगर समझे अपन, ये आपको समझ में आ गया होगा वर्ड का। अब समझिएगा वर्ड जो है, यहां पर अगर अपन समझें कि वर्ड से मीनिंग क्या है। वर्ड क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज सम मीनिंग, यानी अक्षरों का ऐसा समूह जिसका डिक्शनरी में कोई मीनिंग है। अगर डिक्शनरी में मीनिंग है तो वो वर्ड है, अदरवाइज वो वर्ड नहीं है। जैसे बॉय है, BOY बॉय, यानी अपन कहते हैं लड़का, लेकिन YOB ये मीनिंग आपको डिक्शनरी में मिलेगा ही नहीं, तो ये इसका वर्ड कैटेगरी का शब्द या है ही नहीं। ठीक है। अब देखिए हम बात करें अपन वर्ड की। वर्ड जो है वो तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का है? तीन। सबसे पहला वर्ड है सिंपल, दूसरा है कॉम्प्लेक्स और तीसरा है कंपाउंड। तीन तरीके के वर्ड होते हैं। सिंपल वर्ड, कौन सा वर्ड है? सिंपल। फिर होता है कॉम्प्लेक्स वर्ड और एक होता है कंपाउंड वर्ड। समझिए कैसे। सबसे पहले है सिंपल, फिर है कॉम्प्लेक्स, फिर है कंपाउंड। सिंपल है जिसमें एक ही मॉर्फिम है ना, वो क्या है? सिंपल है। जैसे आपने बोला बॉय, ये क्या है? सिंपल वर्ड है। लेकिन आपने बोल दिया बॉयज, ये है ना कॉम्प्लेक्स। जिसमें कुछ ऐसे मान लो प्रीफिक्स और सफिक्स लग रहे हैं ना, वो क्या है? कॉम्प्लेक्स है। और जिसमें नहीं लग रहे हैं, जहां हमने कहा काइंड, काइंड जो वर्ड है ना वो सिंपल है। लेकिन आप कहें अनकाइंड, अनकाइंड, इसमें क्या लगा? इसमें लगा सफिक्स, इसमें लगा प्रीफिक्स, तो सफिक्स प्रीफिक्स का जो वर्ड बनता है उसको कॉम्प्लेक्स वर्ड कहते हैं। ठीक है। और जो जिसमें एक ही मॉर्फिम होती है उसे क्या कहते हैं? सिंपल वर्ड। जबकि कंपाउंड वर्ड क्या है? जिसमें दो या दो से ज्यादा मॉर्फिम मिल जाए ना, वो आपका कंपाउंड वर्ड है। जैसे फुटबॉल, फुटबॉल, ये क्या है? कंपाउंड। फुट का अलग मीनिंग है, बाल का अलग, दोनों मिलकर अलग बना रहे हैं। ठीक है ना। जैसे न्यूज और पेपर, तो ये क्या है? इसको दो, इसमें मॉर्फिम आ रही है, दोनों को अलग किया जा सकता है, दोनों के अलग अलग मीनिंग आएंगे, तो इसको क्या कहते हैं अपन? वर्ड कहते हैं। वर्ड तीन प्रकार के हैं। सिंपल, पहला वर्ड क्या है? सिंपल, जो क्या हो? एक मॉर्फिम हो। कॉम्प्लेक्स, जिसमें मॉर्फिम तो और मॉर्फिम के लगे हो, प्रीफिक्स और सफिक्स। और कंपाउंड, जिसमें दो या दो से ज्यादा क्या हो? मॉर्फिम हो, उसे क्या कहते हैं अपन? कंपाउंड वर्ड कहते हैं। अगली जो कैटेगरी थी वर्ड के बाद में, वो अपने पास क्या है? देखिएगा, फ्रेज। कौन सी है? फ्रेज। और समझिए फ्रेज किसे कहते हैं।
जिसे आप शब्दयुग्म कहते हैं हिंदी में, क्या है? शब्दयुग्म। इसका मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज सम मीनिंग। क्या कहें? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज सम मीनिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has some meaning। देखिए, शब्दों का ऐसा समूह जिसका क्या हो कोई अर्थ, उसे क्या कहेंगे अपन? फ्रेज कहेंगे। जैसे अपन कहें इन द क्लास, ये अपन कह रहे हैं, एग्जाम्पल समझिए। इन द क्लास, इसका क्या है मीनिंग? है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका अर्थ आ रहा है, तो ये क्या है? फ्रेज है। इसके क्या कहते हैं? फ्रेज। फ्रेज का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज सम मीनिंग। फिर आप लिखेंगे क्लास इन द, ये आपकी फ्रेज नहीं है क्योंकि मीनिंग नहीं बनेगा, लेकिन ये फ्रेज है। बस शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता है उसे क्या कहेंगे अपन? फ्रेज कहेंगे। इससे अगली कैटेगरी, अगर इससे अलग कैटेगरी जाते हैं तो आपने इससे अगला नंबर है क्लोज का। क्लोज जो है, जो हिंदी में अपन कहते हैं उपवाक्य। अब कहेंगे ये हो रहा है साहब ये काम क्या है? जैसे अपन ग्रामर पढ़ेंगे, मैं कहूंगा क्लोज है, फ्रेज है, मॉर्फिम है, तो ये चीजें अपने को ध्यान होनी चाहिए। इन्हीं से चीजें आपके आगे यूजफुल हो सकती हैं। ठीक है, तो फ्रेज क्या है? फ्रेज क्या है? आपने समझा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। उससे अगली कैटेगरी आती है क्लोज की। क्लोज क्या है? क्लोज जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस में जितने मेन वर्ब बना उसमें उतने क्लोज है। एक सेंटेंस में जितनी मेन वर्ब है उतने क्या है? क्लोज है। इससे अगर अगला अपन देखते हैं, इससे बड़ी कैटेगरी कौन सी है? सेंटेंस की। सेंटेंस की क्या पहचान है? ये हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन होगा। किससे होगा? कैपिटल लेटर से बिगिनिंग होती है। ठीक है, और अंत में आपको क्या मिलेगा? तीन साइन मिलेंगे, या तो फुल स्टॉप मिलेगा, या क्वेश्चन मार्क मिलेगा, या एक्सक्लेमेशन मार्क। उसको क्या कहेंगे? सेंटेंस। एक सेंटेंस में कई क्लोज होते हैं, लेकिन एक क्लोज में कई सेंटेंस नहीं होते हैं। यानी क्लोज से बड़ी यूनिट क्या है? सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस में कई क्लोज हो सकते हैं। सेंटेंस की क्या पहचान है? कैपिटल लेटर से बिगिनिंग होगी और यहां पर तीन साइन पे खत्म हो सकता है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, और इसका क्या बताया? एक सेंटेंस में जितने मेन वर्ब हैं उतने क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। जैसे अगर अपन चीज को समझे, मैं कहूं वी वॉन्ट पीस बट दे वॉन्ट वॉर। हम शांति चाहते हैं, वो युद्ध चाहते हैं। तो देखिए यहां पर अगर बात करें, मेन वर्ब कितनी? ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। यहां पे भी आपको कहते रखिए मेन वर्ब। तो एक क्लोज तो कौन सा आपके पास? यहां से लेकर यहां तक एक क्लोज है, फिर यहां से लेकर और यहां तक एक क्लोज है। ठीक है, ये क्लोज कौन सा है? आपके पास है फर्स्ट क्लोज। ठीक है, ये कौन सा क्लोज है? सेकंड। जबकि ये बैठा है नहीं कंजक्शन, ये तो कौन है? कंजक्शन। अगर अपन सेंटेंस की बाउंड्री तय करें तो यहां से लेकर और यहां तक क्या है? सेंटेंस। यहां से लेकर यहां तक क्या आ जाएगा आपके पास? सेंटेंस आ जाएगा। सेंटेंस में क्या हो रहा है? कैपिटल से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है। जैसे मैं कह दूं हरी इज ए स्टूडेंट, हरी एक छात्र है। ये है अपने पास। ठीक है, मेन वर्ब कितनी है साहब? इज है, इज ही मेन वर्ब है यहां पर। तो इसमें क्लोज है ना, यहां से लेकर यहां तक क्या है अपने पास? क्लोज। ये क्लोज है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक क्या है अपने पास? सेंटेंस। ठीक है ना? तो कैसे पहचानते हैं? सीधी बात है कि जितनी मेन वर्ब उतने क्लोज। एक सेंटेंस में एक ही क्लोज हो सकता है, एक सेंटेंस में दो क्लोज भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी। अब मैंने यहां हरी से लेकर यहां तक ही क्लोज बताया, लेकिन हरी से लेकर और फुल स्टॉप तक क्या बता रहा हूं? सेंटेंस। इसमें देखिए फुल स्टॉप सेंटेंस में आ रहा है, क्लोज में नहीं आ रहा है। ये क्लोज की पहचान ही नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे क्या कहेंगे? क्लोज। और क्लोज से बड़ी यूनिट क्या है? सेंटेंस है। बट मोर जो फंक्शन होते हैं किसी भी कैटेगरी के, वो सारे फंक्शन होते हैं क्लोज में, सेंटेंस में फंक्शन नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फंक्शन कहां होंगे? क्लोज में होंगे, सेंटेंस में नहीं होंगे। जैसे अपने देखिए बात करें अपन, प्राइम मिनिस्टर है और एक प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट अपने को लगता है पावरफुल है, वो कहने को पावरफुल है, लेकिन उनकी सारी जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग कर कौन रहा है? प्राइम मिनिस्टर कर रहा है।
ओहदे में तो कौन बड़ा है? प्रेसिडेंट। लेकिन यूज कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर। जैसे अरे लड़ाई अपने इंडिया में जो है इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए लड़ते हैं या प्रेसिडेंट? अगर प्रेसिडेंट ही बड़ा है तो वो उसके लिए लड़े, उसके लिए तो दो ही कैंडिडेट खड़े हो रहे। और यहाँ तो हर कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा है। वही बात है कि क्लोज जो है वो प्राइम मिनिस्टर की तरह है और आपका जो सेंटेंस है वो प्रेसिडेंट की तरह है। ठीक है ना? तो यहां से इतना समझ सकते हैं। लास्ट जो कैटेगरी थी वो अपनी कौन सी आ रही थी? डिस्कोर्स की। डिस्कोर्स क्या होता है? जैसे आप पैराग्राफ लिखते हैं वो डिस्कोर्स है। क्या है? पैराग्राफ करते हैं, ऐसे लिखते हैं, डायलॉग है, ये सारे क्या कहलाते हैं? डिस्कोर्स कहलाते हैं। ये सेंटेंस से बड़ा है। लेकिन अपना जो सिलेबस है ग्रामर का, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मात्र अपने को ध्यान में रखना है एक तो वर्ड। एक तो कौन सी कैटेगरी याद रखनी है? वर्ड। दूसरी इससे बड़ी होती है फ्रेज, और तीसरी क्लोज, और चौथी आपके पास है सेंटेंस। बस इनका ही अपने को ध्यान में रखना है। वो लिटरेचर वगैरह पढ़ते तो उसको देते ध्यान, लेकिन इतना अपने ग्रामर के लिए इतना इनफ है। वर्ड का मतलब अपन देखते हैं हिंदी में समानार्थी शब्द शब्द है। फ्रेज क्या है? यहाँ पर शब्द युग्म है, शब्द युग्म। और क्लोज क्या होता है? उपवाक्य। और ये क्या है? वाक्य। इन चार से ही अपनी बेसिक हायरार्की है कि इन चार को अपने को काम में लेना है। ये ऐसे है। ये तो है आपका लोअर और ये है अपना हाईएस्ट। सेंटेंस क्या है? हाईएस्ट। इतना आपको याद रखना है। पहले वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज सम मीनिंग, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज सम मीनिंग, क्लोज जितनी मेन वर्ब होते हैं सेंटेंस में उतने ही क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। इससे आगे अगर थोड़ा सा चीज को और एनालिसिस कर दें तो आपके पास जो लोअर कैटेगरी में है, लोअर में क्या बताया आपको? वर्ड है। आपके पास क्या है? वर्ड। वर्ड का मतलब क्या है? अगर देखें तो इसको कह सकते हैं कंसिस्ट वन और मोर मॉर्फिम। यानी वर्ड में है ना एक या एक से ज्यादा क्या हो सकती हैं? मॉर्फिम हो सकती हैं। सेकंड जो आपके पास फ्रेज है, इसमें क्या है? कंसिस्ट रखता है क्या? वन और मोर वर्ड। इसमें क्या हो सकते हैं? एक या एक से ज्यादा शब्द हो सकते हैं। थर्ड आपके पास है क्लोज। क्या है? क्लोज। क्लोज में क्या है? कंसिस्ट वन और मोर फ्रेज। और एक है अपने चौथा क्या है? हाईएस्ट जो है वो सेंटेंस है। सेंटेंस को क्या कह सकते हैं? कंसिस्ट वन और मोर क्लोज। देखिए ये आपकी हाईएस्ट है। अब इससे चीज क्या समझाना चाह रहे हैं वो आप समझिएगा कि एक वर्ड में एक मॉर्फिम भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी। मैंने बताया था वर्ड कितने प्रकार के हैं? तीन, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। सिंपल में क्या है? एक ही मॉर्फिम होती है, जबकि आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या है? प्रीफिक्स और सफिक्स लगे होते हैं। जबकि कंपाउंड वर्ड में क्या है? आपके पास दो या दो से ज्यादा मॉर्फिम हो सकती है। तो वर्ड क्या है? एक मॉर्फिम से भी वर्ड बनेगा और ज्यादा से भी क्या बनेगा? मॉर्फिम वर्ड ही बनेगा। फ्रेज है, एक वर्ड से भी फ्रेज बनती है और एक से ज्यादा से भी क्या बनती है? फ्रेज बन सकती है। और एक क्लोज में जो है एक फ्रेज भी आ सकती है और एक से ज्यादा भी आ सकती है। सेंटेंस में एक क्लोज भी आ सकता है और ज्यादा भी आ सकते हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। सारी बात इर्द गिर्द अगर घूमती है तो कौन सी कैटेगरी है अपने पास? ये है, और इनका आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपको बार बार आ जाएगा वर्ड, फ्रेज, क्लोज, सेंटेंस। तो आपने को याद रखना है जो कुछ भी अंग्रेजी में होता है नहीं होता है वो सारा कुछ कहाँ होता है? क्लोज में होता है। ये अपना प्राइम मिनिस्टर है और ये है प्रेसिडेंट। तो फंक्शन सारा अपन देखेंगे क्लोज के अंतर्गत। ये हायर लिमिट है या अपन कह सकते हैं लोअर है और ये हाईएस्ट है। आज की क्लास में इतना ही होगा। अगली क्लास में और अपन समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड कीप इट अप।